आगे पानी के मुद्दे पर पंजाब हरियाणा के बीच उठे विवाद के बाद भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के दिए गए फैसले को लेकर पंजाब सरकार द्वारा दायर की गई पुनर्विचार अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पंजाब सरकार द्वारा लगाई गई पुनर्विचार अर्जी पर हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया और पानी के मुद्दे पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का पालन न करने पर दायर हुई अवमानना याचिका का क्या स्टेटस है, इस बारे में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार द्वारा दायर की गई पूर्ण विचार याचिका पर हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, इस मेरे साथ हैं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग। इनसे जानते हैं कि इस मामले में अदालत ने क्या फैसला दिया है। अनिल जी, ये जो पुनर्विचार की याचिका डाली गई थी पंजाब सरकार की तरफ से, ये 6 मई का जो मेन फैसला था भाखड़ा ब्यास बोर्ड की तरफ से जो रिट पिटीशन में आया था, उसके पुनर्विचार के लिए डाली गई थी। इसमें पंजाब सरकार ने 3-4 मुद्दे उठाए थे जो उनके हिसाब से पुनर्विचार के लिए काफ़ी थे। अब एक उसमें से ये मुद्दा था कि जो अनुच्छेद 262 है संविधान का, उसके तहत ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसके दायरे में नहीं आता, तो इसलिए हाई कोर्ट को इसका फैसला नहीं करना चाहिए था। एक मुद्दा ये था। दूसरा ये था कि उन्होंने कहा कि जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसला हुआ उनकी मीटिंग्स में, उस मीटिंग में कुछ ना कुछ त्रुटियां थी। उनके जो अफसर थे वो शायद इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं थे इसका फैसला करने के लिए, और इसलिए वो मीटिंग्स भी कानूनी दायरे से बाहर थी। और तीसरी बात जो ये उठाई गई थी कि क्योंकि हरियाणा सरकार की याचिका केंद्र के पास अभी लंबित थी इस मुद्दे पर, तो हाईकोर्ट को ये फैसला नहीं करना चाहिए था। तो जो बोर्ड की जो मीटिंग्स थी वो सभी उस दायरे से बाहर थी। तो इन तीनों बातों को हाईकोर्ट ने नाकार दिया है। कानूनी मुद्दे पर यह कहा है कि ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 262 के तहत ही आता है, उसका चाहे कोई जो पार्ट है वो 265 अनुच्छेद के तहत आता है। जो केंद्र सरकार की जो मीटिंग्स थी उनमें कोई त्रुटियां कोर्ट की तरफ से नहीं पाई गई और वो वैलिड करार दिया गया है। और जहां तक हरियाणा सरकार की जो लंबित याचिका थी केंद्र सरकार के पास, उसमें खंडपीठ ने ये कहा है कि वो याचिका हरियाणा सरकार की बोर्ड मीटिंग्स को अमल में लाने के लिए थी, ना कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन के तहत थी। तो इन बातों को नकारते हुए कोर्ट ने कहा है कि जिस भी सरकार को कोई अगर ऑब्जेक्शन है तो वो अपनी याचिका केंद्र सरकार पर डाले या उसको किसी अदालत में चुनौती दे। गर्ग साहब, भाखड़ा जल वितरण विवाद क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि ये पहले से सिस्टम चला आ रहा है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही तय है और जितना पानी पीछे से आता है उस हिसाब से राज्यों को पानी दिया जाता है, तो ये मामला क्यों खड़ा हो गया? देखिए अनिल जी, मैंने आपको एक बार शायद पहले भी बताया था कि ये इसमें कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं था। देखिए, कुछ पॉलिटिकल बातें होती हैं, कुछ लीगल बातें होती हैं। तो जहाँ तक इसकी सियासी बातें हैं उस पर तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कानूनी मुद्दा ये क्यों खड़ा हो गया ये भी कुछ ना कुछ सियासी कारणों पर ही निर्भर करता है। तो जहाँ तक मेरा दायरा था एज ए काउंसिल फॉर दी बोर्ड, तो हमने तो उसे कानूनी मुद्दों पर ही चुनौती दी। और क्योंकि ये खड़ा नहीं होना चाहिए था, शायद ये हमारी बात क्योंकि कानूनी दायरों में आती थी, तभी बोर्ड की जो याचिका थी वो कोर्ट ने अलाउ करी थी 26/5 को। लेकिन इसमें जो वाटर शेयरिंग का है, कोई इसमें जो कोर्ट ने फैसला किया या जो बोर्ड की मीटिंग्स ने जो फैसला किया है, वो जो बेसिक एग्रीमेंट्स हैं राज्यों के बीच में, उनको किसी मामले में ये वायलेट नहीं करता है। ये एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स ऑफ वाटर होती हैं जो मंथ टू मंथ बोर्ड इनकी समीक्षा करता है, और बरसात पर या वाटर स्टोरेज पे डिपेंडेंट जो फैक्टर्स हैं, किस राज्य की कितनी ज़रूरत है, उसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं और ये कई सालों से चलती आई हैं। गर्ग साहब, जो पानी के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और उसके बाद कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई थी, अब कंटेम्प्ट पिटीशन का क्या स्टेटस है? देखिए, ऐसा है कि जो कंटेम्प्ट है वो कोर्ट
की वकेशन से एक आध दिन पहले ही लगी थी, जबकि पंजाब सरकार के जो ऑफिसर्स अंडर कंटेम्प्ट थे उन्होंने अपना जवाब दायर किया था। और क्योंकि वो लास्ट वर्किंग डे था, इसलिए कोर्ट ने ओपनिंग वीक में उस कंटेम्प्ट याचिका को पोस्ट कर दिया है। अब जहाँ तक मेन पिटिशन का सवाल है, वो तो एक तरह से हाई कोर्ट स्टेज पर तो फाइनल ही है। तो जो अब लिमिटेड मुद्दा हाई कोर्ट के पास अब पेंडिंग है वो ये है कि जो मेन फैसला था 6-5 का, उसमें कौन से अफसर थे जिन्होंने उसको अमल या उसकी पालना करने में बाधा डाली। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग। इन्होंने बताया कि पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर हाई कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।